चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए अभ्यास 1.3 को हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल करने वाले हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे ना कि कोई भी हम लोग के पास वास्तविक संख्या रहती है, वास्तविक संख्याओं उनके दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग समझे। ठीक है, पहले वास्तविक संख्या को हम लोग पिछले अभ्यास में बता दिया है। ठीक है, इससे पहले प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 को हल कर दिया गया है। ठीक है, इससे पहले उस अभ्यास को, उस प्रश्नावली को देख लीजिए ताकि इसको समझाने में और आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे ना, पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में समझते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गिनती की सभी संख्याओं को जहाँ तक आप गिन सकते हैं, एक गिनती एक ही शुरू होती है, 1 2 फिर इस तरह से करते चले जाएंगे। ठीक है, अनंत तक जहाँ तक आप गिन पाए, ये होती है प्राकृतिक संख्याएँ। ठीक है, उसी में यदि शून्य सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएँ। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएँ तो रहेंगी, सभी धनात्मक संख्या रहेगा, बस इसमें जीरो सम्मिलित हो गया तो इसे बोल देंगे पूर्ण संख्या है। ठीक है, और फिर हम लोग ने समझा था पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या था, ये सभी पूर्ण संख्याएं तो रहेंगी। ठीक है, 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या रहेगा, साथ साथ इसमें ऋणात्मक संख्या भी आ जाएगा, तो इसे कहते हैं पूर्णांक। सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, साथ में पूर्णांक, साथ में जीरो। ठीक है, जीरो कहते इसे बोलेंगे पूर्णांक। और अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या है वे संख्याएं जिन्हें हम लोग क्या करते थे, P/Q के रूप में, अंश और हर के रूप में लिख सकते थे। ठीक है, लिख सकते हैं, जहाँ PQ हम लोग को बताना पड़ेगा। जो अंश और हर वाली राशि आप लिख रहे हैं ना, तो अंश और हर में दोनों में पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन दूसरा हम लोग को ये शर्त है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो अंश और हर में आप संख्या लिखा है ना, उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 1/2 हो गया, 5/8 हो गया, यहाँ पे 9/7 हो गया। इस तरह से अंश और हर में इन्हीं में से पूर्णांकों में से कोई हो सके। ठीक है, या तो कोई धनात्मक संख्या रहे, या तो कोई ऋणात्मक संख्या, या तो शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो या देखिए जैसे हम लोग ना 1/0 को हम लोग नहीं लिख सकते परिमेय संख्या में। देखिए पूर्णांक एक भी है, 0 भी है, लेकिन हर में हम लोग को 0 नहीं लिखना है। Q जो है हर, उसको 0 नहीं लिखना है, लेकिन हम लोग इसको 0/1 को लिख सकते हैं ना। ये हम लोग का क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अंश और हर दोनों पूर्णांक है, इसमें दोनों आएंगे। और हर क्या है, पहला तो PQ पूर्णांक तो है। ठीक है, अंश और हर दोनों पूर्णांक है, लेकिन हर क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये हम लोग का होगा परिमेय संख्या। लेकिन 1/0 हर में हम लोग को 0 नहीं लेना है। और ये हो गया परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया, पाई हो गया। पाई भी हम लोग का क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है ना। तो इसको हम लोग समझते कैसे हैं, जब भी ये संख्या है ना दशमलव प्रसार में आप लिखे रहेंगे ना, तो आप समझ लेंगे कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। और देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पिछले अभ्यास में पढ़ा, अभी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का हम दशमलव प्रसार बताते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या है उसे दशमलव में बदला जाएगा तो किस प्रकार से होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम यही बताते हैं, जैसे 1/2 हमने लिख दिया। ठीक है, 1/2 क्या है, ये हम लोग की एक परिमेय संख्या है। तो जब हम लोग इसको हम लोग दशमलव में बदलते हैं, जब 1 में आप 2 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.5 ही तो मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम भाग देकर आपको बताते हैं। देखिए यदि हम लोग 2 से क्या करें, 1 में भाग देंगे तो भाग तो नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ देंगे, 5 बार, 2 5 10 होता है, समाप्त हो गया। तो हम लोग को 1/2 का मान कितना आता है, 0.5। यह क्या हो गया, यदि हम लोग भाग दे रहे हैं और ये रुक जाए संख्या। ठीक है, भाग देते गए, जैसे हमने भाग दे दिया ना, एक में हमने 2 से भाग दे दिया तो ये रुक गया। ठीक है, यदि और संख्याएं आती तो हम लोग इसको अशांत बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भाग देने पर संख्याएं रुक जाएँ, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं शांत। ठीक है, इसी को कहते हैं शांत। ठीक है, परिमेय संख्या का यहाँ पे दशमलव प्रसार किस प्रकार से रहेगा, शांत रहेगा। और किस तरह से हो सकता है, देखिए यदि हम 1/3 लिख दें, 1/3 भी तो हम लोग की परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि हम लोग 1 से 3 में भाग दें तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से आएगा। देखिए 1 में हम लोग क्या कर दें, 3 से हम लोग भाग देते हैं, तो पहले भाग तो जा नहीं रहा है, तो हम लोग 0 बढ़ा के दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 3 3 9, 3 बार चला जाएगा, घटा देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा चुके हुए हैं, तो अब 0 यहाँ पे बढ़ाते रहिए। ठीक है, जब भी आप 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 बार जाएगा भाग, तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगा चुके हैं, 0 उतारते रहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि संख्याएँ क्या हो रही हैं। फिर यहाँ पे 3 3 9, 1 बार 2 बार, यहाँ पे तीसरी बार हम लोग ले जाएंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे 3 3 9। तो इसी तरह करेंगे ना, तो आपको 3 देखेंगे कि आपका बार बार दोहरा हो रहा है। जैसे 1 से हमने क्या कर दिया, जब एक संख्या 1 में हमने 3 से भाग दे दिया ना, तो क्या आ रहा है, 0.333 इस तरह आता रहेगा। ठीक है, आप जहाँ तक भाग देंगे तहाँ तक भाग देते ही चले जाएंगे। ठीक है, इसमें देते ही चले जाएंगे, तो इसे ही बोलते हैं। देखिए हम यहाँ पर भी लिख देते हैं इसको, इस बात को, 1/3 जब इसमें हमने भाग दे दिया तो कितना है हम लोग का, 0.333। ठीक है, इसे बोलते हैं
यह शांत नहीं है। देखिए शांत रहता तो रुक जाता, लेकिन रुका नहीं तो इसे बोलते हैं अशांत। ठीक है, इसे बोलते हैं अशांत। और आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती हमने क्यों कहा? आवर्ती यहाँ इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे जो संख्या 3 है ना, यह बार बार दोहराव करती हुई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे संख्या 3 का बार बार दोहराव हो रहा है। और इसको ना इस तरह से हम लोग देखिए 1/3 को और हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको देखिए इस तरह से भी लिखा जाता है। 0 यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा और यहाँ पे एक रेखा लगा दिया जाता है। जिस पर ये रेखा रहता है ना, इसका मतलब ये होता है कि उसका बार बार दोहराव किया गया है। ठीक है, यह कभी रुकेगा नहीं। इस तरह से 3 लिखते जाएंगे तो अनंत तक आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 पर यहाँ पे रेखा लगा दिया गया ना, संख्या 3 का ही दोहराव हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी 3 संख्याएँ हैं। इसे अशांत आवर्ती कहेंगे, या इसको और क्या हम लोग कह सकते हैं, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, इन दोनों बातों में से आप कोई लिख सकते हैं। अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं, अनवसानी आवर्ती भी लिख सकते हैं। ठीक है, आवर्ती मतलब होगा कि संख्याएं क्या करेंगी, दोहराव करेंगे। तो जब भी परिमेय संख्या रहेगी ना, तो या तो उसका हो सकता है कि शांत आ जाए। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब अंश और हर के रूप में संख्याएं लिखी गई हैं। यदि हर से अंश में यदि आप भाग दे रहे हैं, ठीक है, हर से अंश में भाग दे दिए तो या तो रुक जाएगा, तो होगा यह शांत। जब अंश में हर से आप भाग दे देंगे ना, तो जब यह संख्या रुक जाएगा, ठीक है, दोहराव नहीं करेगा, तो इसे बोल देंगे शांत। ठीक है, इस जो भी आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यदि जैसे कि यहाँ पर कोई और संख्या होगी, जैसे परिमेय संख्या यहाँ पर ये भी हमने लिखा है, वास्तविक संख्या ये है, क्योंकि परिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्या में आती हैं। तो यहाँ पे 1/3 है, एक में हमने 3 से भाग दे दिया, तो देख रहे थे कि 3 का क्या हो रहा था, यहाँ पे जो दशमलव वाली संख्या आ रही थी 0.333, तो यहाँ पे 3 का बार बार दोहराव हो रहा था, तो इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती बोल देंगे या अनवसानी आवर्ती बोल देंगे। ठीक है, तो यह हमेशा होता है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का होता है दशमलव प्रसार या तो शांत रहेगा या तो हम अशांत ही लिख देते हैं, अशांत आवर्ती। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये हमेशा काम देगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत रहेगा या अशांत आवर्ती रहेगा। और शांत होगा कब, जब भी कोई आपके पास परिमेय संख्या रहेगी ना, उसके हर में ना या तो 2 रहे, है ना, या तो 2 रहना चाहिए, या तो 5, या तो यहाँ पर 5 होना चाहिए हर में। ठीक है, तभी शांत आता है 2 बार। ठीक है, या तो 2 रहे या तो 5 रहे। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1/5 हमने 5 लिखा, तो अब भाग तो नहीं जा रहा है, 0 लगा के हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे अब 10 बन जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 0 बढ़ाएंगे हम लोग क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं, तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, तो यह भी हम लोग का क्या आ जाएगा, यह हम लोग का शांत। या तो 2 रहे हर में, या तो हर में 5 रहे, तब इन दोनों बारों में शांत आता है, या तो यह दोनों संख्याएं रहे। जैसे 1/10 है, आप ना 1 में 10 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यह यहाँ पे लग जाएगा 0.1 आ जाएगा, जो कि हम लोग का होता है एक शांत संख्या। ठीक है, और इसके कोई भी अलावा कोई और संख्या आती है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया ना, तो यहाँ पर हो जाता है अशांत आवर्ती आ जाता है, बार बार संख्या दोहराव करनी लगती है। ठीक है, या इसको कहना रहेगा तो ये भी कह देंगे अनवसानी आवर्ती कह देंगे। ठीक है, चलिए, यह तो हो गया परिमेय संख्या का। ठीक है, अच्छा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा रहता है अपरिमेय संख्याओं का, देखिए आपके यहाँ पर किताब में दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको करणी में 2 का दिया गया है, इसमें ना जैसे करणी में 2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये निकलता चला जाएगा, और साथ साथ संख्याओं का दोहराव भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आप निकाल कर देख लीजिएगा, यहाँ पे निकालेंगे ना इसका करणी में 2 का वर्गमूल, तो यहाँ पे 1.4142, फिर 1, 3, 5, 6, देख रहे हैं कि संख्याएं बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन इसमें दोहराव नहीं है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अशांत अनावर्ती दोहराव नहीं करती हैं संख्याएं, इसमें संख्याएं दोहराव नहीं करती हैं। ठीक है, पाई का मान हो गया ना, जैसे पाई का मान होता है 3.141592, इस तरह से देखेंगे संख्याएं तो बहुत सारी रहेंगी, लेकिन यह कभी दोहराव नहीं करता है। ठीक है, तो यही होता है हम लोग का अपरिमेय संख्या। ठीक, तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा रहता है, अशांत अनावर्ती रहता है। ठीक है, अशांत तो रहेगा ही, साथ साथ दोहराव भी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए यह भी हम लोग लिख देते हैं अनवसानी अनावर्ती। इसी बात से बस आप ध्यान रखिएगा, आवर्ती मतलब दोहराव करेगा, अनावर्ती मतलब वो दोहराव नहीं करेगा। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार से रहेगा, या तो वो संख्याएं शांत रहेंगी। शांत कब रहेगा, जब परिमेय संख्या के हर में 2 रहे, 5 रहे या दोनों रहे। ठीक है, तभी। और उसके अलावा कोई और संख्या आ गया तो अशांत आवर्ती आने लगेगा, बार बार संख्याएं दोहराव करने लगेंगी। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं शांत हो गया, अशांत आवर्ती, तो ये होगा परिमेय संख्या में। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार से रहेगा, यह रहेगा अशांत अनावर्ती। चलिए हम लोग इस बात को याद रखेंगे, और चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 1.3 पे। तो इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया है ना, निम्नांकित भिन्नों को
दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम लोग को बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का भिन्न है, मतलब ये सभी आपको परिमेय संख्या लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए अंश और हर में संख्याएं, अंश और हर में यहाँ पे ये आंशिक भिन्न में लिखा गया है, तो इसको हम लोग अंश और हर में बदलेंगे। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, सब परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि अंश और हर में लिखा गया है और अंश और हर दोनों हम लोग को क्या है, पूर्णांक ही है। ठीक है, कोई सभी धनात्मक की संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हो सकता है या तो हर में 2 या 5 रहेगा। ठीक है, 2 और 5 रहेगा तो क्या आएंगी संख्याएं, शांत आ जाएंगी। यदि देखिए जैसे कि यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई, 11 आ गया ना, तो इसका क्या निकल कर आएगा, अशांत आवर्ती। यहाँ पे संख्याएं दोहराव करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 8 दिख रहा है ना, तो इसमें 2 ही होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 3 बार 2 है, तो यह भी हम लोग की एक शांत ही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए सबका हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। हल करते हैं हम लोग पहला वाले प्रश्न को में पहला। ठीक है, जो कि हम लोग का है 36/100। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं। हल करने वाले हम पहले वाले प्रश्न में, पहला में भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे, जो कि है हम लोग का 36/100 है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से हम देख रहे हैं कि 100 है, हम लोग 1 से भाग देंगे, एक जीरो समाप्त होगा, यहाँ पे दशमलव लगेगा, और यहाँ पे दूसरा जीरो समाप्त होगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे आप 36 में 100 से भाग देंगे तो यही आएगा 0.36 आएगा, जो कि क्या है, देख रहे हैं कि संख्याओं का दोहराव रुक गया है। ठीक है, 100 से हम लोग भाग देंगे, इसमें सिर्फ 2 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना इसमें 100 का। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 और 5 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें हमने 36 में 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.3 आ गया, संख्याएं रुक गया ना, संख्याओं का दोहराव नहीं हो रहा है। तो यह संख्याएं क्या है, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे शांत है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। देखिए सेकंड वाला प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, 1/11 है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सेकंड वाले प्रश्न को, ये हम लोग का 1/11 है। चलिए हम लोग ना यहाँ पे 1 में 11 से भाग देते हैं। ठीक है, 1 में ही हम लोग को भाग देना है, 11 से भाग देना है, तो भाग तो जाएगा नहीं। फिलहाल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जीरो लगा के यहाँ पे दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जीरो हम लोग लगा दिए, तभी भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं कि हम लोगों ने दशमलव लगाया, 1 जीरो बढ़ाया, तभी भाग एक बार नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं। अब कितना हो गया, 100 हो गया। यह संख्या 100 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 9 बार भाग आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, 11 9 99, तो यहाँ पर हो गया 99। चलिए घटा दीजिए, है ना, घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 100 में से 99 घटाएंगे, एक ही बचेगा हम लोग का। अब हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा चुके हैं। ठीक है, दशमलव हम लगा चुके हैं, तो 1 जीरो तो हम लोग आसानी से उतार सकते हैं। ठीक है, दशमलव के कारण हम लोग 1 जीरो उतार दें, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि भाग नहीं जा पा रहा है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो जीरो बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो बढ़ा दिए, है ना। यदि पहला जीरो तो दशमलव की वजह से लग जाएगा, लेकिन फिर आपको जीरो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों स्थानों पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 हो गया। फिर हम लोग कितना, 11 9 99, 99 बाहर भाग ले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे 99 है, तो 100 में से 99 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। दशमलव के कारण फिर 1 जीरो हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो, तो फिर 11 9 99। तो आप देख रहे हैं कि यही प्रक्रिया क्या हो रहा है, बार बार दोहरा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर यही प्रक्रिया बार बार दोहरा हो रहा है। तो आप इस तरह से हमेशा डाट लगाया करिए। अशांत आवर्ती जो भी संख्या है ना, तो इसके लिए यहाँ भी इस तरह से डाट लगा कर छोड़िए। ठीक है, यदि डाट नहीं लगाना चाहते हैं, देखिए इसको 2 तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे हमने 1/11 में भाग दे दिया ना, तो यहाँ पर आ रहा था 0.0909। ठीक है, इस तरह से 0.9 करते हुए इस तरह से डाट करके आप लिख सकते हैं इसको, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/11 को हम 0 देखिए किन किन संख्याओं का दोहरा हो रहा है। देखिए 0 9 0 9 0 9 इस तरह से दोहरा हो रहा है ना। हम बस ये बताने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 संख्याओं का बार बार दोहरा हो रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.9, मतलब यहाँ पे 0.09 0.9 पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से रेखा करना पड़ेगा, क्योंकि यही संख्याएं क्या हो रही थी, बार बार ये 2 संख्याएं दोहरा हो रही थी। यदि 3 संख्याएं दोहरा हो रही थी, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे 1 में हमने 3 से भाग दे दिया था ना, 1 में 3 से भाग दिया था, तो यहाँ पे 3 3 3 का दोहरा हो रहा था। तो इसको हमको लिखना रहेगा, तो किस तरह से लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे, 3 पर इस तरह रेखा लगा देंगे, क्योंकि संख्या 3 का ही सिर्फ दोहरा हो रहा है। जिसका दोहरा हो रहता है उस पर पूरा इस तरह से रेखा लगा देते हैं। तो यहाँ पे 0 9 0 9 0 9 का दोहरा हो रहा था, तो इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे बराबर हमने लिख दिया 0.09 पे इस तरह से हमने रेखा लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अशांत, इसको आवर्ती लिख देंगे। 2 तरह से हमने बताया कि लिख सकते हैं इसको, या तो आप अशांत तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं बहुत सारी आपको मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे अशांत है और साथ साथ आवर्ती भी है, दोहराव कर रही हैं संख्याएं, अशांत आवर्ती या अनौसानी आवर्ती, ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। या तो अशांत आवर्ती लिख दीजिए, अनौसानी आवर्ती लिख दीजिए, इन दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। तो हम लोग इसको लिख देते हैं। देखिए हम लोगों ने 1 में 11 से भाग दे दिया, तो यही हम लोग का है 0.09 पे इस तरह से रेखा, इसी का बार बार दोहरा हो रहा था। तो इसको हम लोग लिख देते हैं
अनवसानी करके जैसे आपको उत्तरमाला में दिया वैसे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अनवसानी, और यहाँ पे आवर्ती की जगह ना आपको पुनरावृत्ति दिया हुआ है, ठीक है। उसका भी मतलब वही होता है, दोहरा होता है, ठीक है। आवर्ती का भी मतलब वही होता है, दोहरा भी हो रहा है, ठीक है। चलिए हम यही लिख देते हैं, आवर्ती ही लिख देते हैं, अनवसानी आवर्ती हो गया। थर्ड वाली संख्या पे आ जाते हैं। ये हम लोग को दे दिया गया है ना 4 सही 1/8 है, 4 सही 1/8, इसको हम लोग लिख देते हैं। यह आंशिक भिन्न में लिखा गया है, तो हम लोग पहले इसके अंश और हर में बदल लेते हैं। तो हम लोग इसका गुणा कर देते हैं, 8 चौको यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं। इतना बार कोई अंश में कोई संख्या था ना, उसे आप 8 से भाग दे रहे थे, तो 4 बार भाग चला गया, एक शेषफल बचा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 8 चौको 32, 1 33, वो संख्या थी 33, ठीक है। और यहाँ पे 8 से आप भाग दे रहे थे, यही संख्या था। यदि आप 33 में 8 से भाग देंगे तो 4 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। 8 चौको 32, 4 बार भाग चला जाएगा, और एक जो शेषफल बचा था उसको आपको ऊपर लिखा गया था, और 8 से जो हर था भाजक था उसे तो 8 लिखा ही गया है, ठीक है। इसी से भाग दे रहे थे, तो यही 33/8 वो संख्या थी। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 33 में हम लोग 8 से भाग देते हैं, तो 8 चौको 32, तो 4 बार तो चला जाएगा, बस इसको चाहे तो आप हल कर लेंगे तभी भी आ जाएगा, ठीक है। 8 चौको 32, 4 दशमलव में आएगा जो भी आएगा, 8 चौको 32 हो गया, तो यहाँ पे घटा दिया हमने तो 1 आ गया, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे भाग जा नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, दशमलव बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे 0 उतार देते हैं, फिर 8 एकम 8, यहाँ पर हम घटा देते हैं, 2 आ गया, 2 आ गया ना, तो हम दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ाते रहिए, यहाँ पे 20 हो गया। 8 के 8, 8 दूना 16, 8 तें 24, अधिक हो जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है। घटा दिए हैं अब हम, यहाँ पे 4 आ गया, अब यहाँ पे दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ाते रहिए, 8 5 40, यहाँ पे 40 में 40 घट के 0 आ गया। तो यही हम लोग को मिला, जो कि एक शांत ही परिमेय संख्या है, यह शांत परिमेय संख्या है, ठीक है। 4.125 आया, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर, जो कि हम लोग को संख्या यही दिया था, जो संख्या दिया था उसी को हम लोग लिख देते हैं। 4 से 1/8 8 दिया था हम लोग को, तो इसका हम लोगों ने जब भी दशमलव प्रसार में बदला ना, तो यही है हम लोग का 4.125, जो कि एक कैसी संख्या है, शांत संख्या है, ठीक है, शांत वास्तविक संख्या है। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। देखिए हमें चौथा दिया हुआ है ना 3/13, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम। चलिए 3/13 है, जाहिर सी बात है इसके हर में 2 और 5 नहीं है ना, तो यह अनवसारी आवर्ती संख्या ही रहेगी, दोहराव करेगा ही करेगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, दोहराव करेगा। चलिए अब हम लोग भाग देते हैं, हम लोग 3 है और यहाँ पे 13 में हम लोग को भाग देना है, ठीक है। तो अब हम लोग भाग तो जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, दशमलव कारण क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 दूना 26, अब 2 बार तो भाग चला ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, 4 आ गया, अब दशमलव हम लोग लगा चुके हैं, 0 हम लोग बढ़ाते हैं, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 3 बार भाग तो चला ही जाएगा, तो हम लोग 13 तियाँ 39 घटा दे रहे हैं, तो 1 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे दशमलव के कारण हम लोग यहाँ पे 0 तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि 10 में हम 13 से भाग नहीं दिया जा पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर भी 0 बढ़ाते हैं, फिर 13 7 91, तो 7 बार फिर भाग चला जाएगा, 91 हम लोग घटाते हैं, घटाएंगे तो हम लोग को कितना निकल कर आ जाएगा, 91 9 आ जाएगा, 9 आ गया। और यहाँ पे दशमलव की वजह से 0 हम लोग दशमलव की वजह से हमने 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे 13 6 78, ठीक है, 13 6 78 6 बार ही जाएगा, क्योंकि 13 7 91 आने लगेगा, अधिक हो जाएगा, 13 6 78 7 8। अब चलिए यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, एक हासिल यहाँ पे दे देगा, है ना, एक हासिल देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 चला गया, 2 बचेगा। चलिए एक हासिल दिया हुआ है, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 1 चला गया, 1। अब दशमलव की वजह से हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, अब जाएगा 13 9 117, ठीक है, 117 होता है, घटा दीजिए, यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ा चुके हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या उतार सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ना कि जो हम लोग की यहाँ पे संख्या थी ना, फिर अब यहीं से आने लगा, दोहराव होने लगा कि नहीं। अब यहाँ फिर संख्या हो गया, तो फिर अब लोग हम भाग देंगे, तो फिर 30 दूना 26, ठीक है। यहाँ पर हम 13 9 117, ठीक है, यहाँ तक लिख दिए हुए हैं। अब फिर हम लोग भाग देंगे ना, तो फिर यहाँ पर 2 से शुरू होने लगा, ठीक है, फिर यहीं से संख्याएं अब दोहराव करने लगेंगी, ठीक है। देखिए अब फिर हम लोग भाग ले जाएंगे, 2 बार जाएगा, फिर यही हो जाएगा, 2 बार भाग ले जाएंगे तो 30 में से यहाँ पे 26 लिखेंगे, ठीक है, फिर घटा देंगे, 4 आ जाएगा, फिर 40 हो जाएगा दशमलव के कारण, फिर यहाँ पे हम लोग फिर 3 बार ले जाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, इस तरह से इन संख्याओं का बार बार दोहराव होने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी को लिख देते हैं, यहाँ पर इस तरह से रेखा लगा देते हैं हम लोग। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुल 6 अंकों का बार बार दोहराव होगा, ठीक है। अब हम लोग भाग देंगे आगे ना, तो फिर यहाँ पे 2 3 0 7 6 9, फिर यहीं आने लगेगा बार बार, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे 30 आ गया, तो इसी तरह से अब छोड़ देंगे। अब ये समझ लेंगे कि अब हम लोग भाग ले जाते हैं, फिर कितनी बार जाता, 2 बार ही जाता, 13 दूना 26 होता, ठीक है, घटा देते तो 4 आ जाता, फिर यहाँ पे
13 दूना 26 हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे दशमलव की वजह से यहाँ पे 0 हम लोग बढ़ा देते हैं, फिर हम लोग 13 तिया 39 भाग ले जाते हैं ना, तो फिर यही चीज़ें आप देखेंगे तो दोहराव करने लगा। तो कहाँ से दोहराव करने लगा? यहीं से, ठीक है। तो जहाँ से दोहराव करने लगा उस पर इस तरह से रेखा लगा कर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चौथे वाले प्रश्न का। यहाँ पे था हम लोग का 3/13 ही हम लोग की संख्या थी, तो हमने भाग दे दिया, तो ये आया हम लोग को 0.230769। और इन संख्याओं का क्या हो रहा था? बार बार दोहराव हो रहा था, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? ही आवर्ती वाली संख्या है, अनवसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति लिख सकते हैं, क्योंकि संख्याओं का आवर्ती पुनरावृत्ति दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। दोहराव कर रही संख्या। चलिए चौथा प्रश्न हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 5 वाले पे। 5वां में दे दिया गया है 2 में हम लोग को 11 से भाग देना है, 2/11 है। चलिए तो 2 से हम लोग 11 में भाग देते हैं। देखिए 2 हो गया, 11 से हम लोग भाग देंगे तो एक ही बार नहीं जा रहा है, तो 0 लगा के हम लोग 10 में बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0, तो 11 दूना 22, 2 बार में अधिक हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। 11 एकम 11, ठीक है, एक ही बार गया। तो यहाँ पर हम लोग घटा देंगे 20 में से यहाँ पे 11, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव की वजह से क्या कर देंगे? यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो 8 बार जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा, घटा देंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव है ना, दशमलव की वजह से यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे हम लोग, है ना। तो अब देख रहे हैं कि अब इन्हीं संख्याओं का बार बार दोहरा होने लगेगा। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 फिर आने लगा, ठीक है, दोहरा हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हमको ले जाना रहेगा, तो फिर हम लोग एक ही बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे 11 एकम 11, फिर हम लोग यहाँ पे घटा देंगे तो 9 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव की वजह से 0 बढ़ा देंगे, फिर यही 90 आ जाएगा, तो 11 बटे 88, फिर यहाँ पे 88 रहेगा, घटा देंगे 2 आ जाएगा। तो यही 1818 का बार बार दोहरा होने लगा, ठीक है। वो संख्या 1818 है। तो हम लोग क्या कर देंगे? जब 2/11 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? 18 का बार बार देख रहे हैं आप दोहरा हो रहा है, 1818, तो हम लोग लिख देंगे 0.18 पर इस तरह से रेखा, ठीक है, इसी का बार बार दोहरा हो रहा है। तो हम लोग 5वां प्रश्न लिख देते हैं, जो कि हम लोग का था 2/11। जब 2 में हमने 11 से भाग दे दिया, तो यहाँ पर 0.18 आया है। इसी का क्या हो रहा था? बार बार दोहरा हो रहा था। तो ये संख्या कैसी हुई? देखिए परिमेय संख्या जो भी रहेंगी या तो शांत रहेंगी या तो अशांत आवर्ती रहेंगी। तो यही है, आवर्ती वाला आ रहा है, बार बार दोहरा हो रहा है, ठीक है। शांत रहने के लिए उसके हर में क्या रहेगा? 2 या 5 रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो यही दोहरा वाला है। तो हम लोग लिख देते हैं अनवसानी आवर्ती। आ जाते हैं हम लोग छठा वाले प्रश्न पे। छठा वाला प्रश्न दिया है हम लोग को, यहाँ पे 329 है और इसमें 400 से भाग देना है हम लोग को, ठीक है। इसी का दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे आ जाते हैं छठवां वाले प्रश्न पे, जो कि हमें दिया हुआ है ना 329 बटा यहाँ पे 400 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको 400 से भाग देना है। चलिए थोड़ा हम इसको आसान करके बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 3 2 9 लिख देते हैं और 4 को हम लोग अलग कर देते हैं, यहाँ पे 100 को अलग कर देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसको हल कर लेंगे, है ना। 4 गुणते 100 लिख देंगे, तभी तो हर में 400 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इसमें आसानी से हम लोग भाग दे लेंगे, लेकिन अभी 100 से उसमें भाग देना बाकी रहेगा। तो हम लोग जो भी यहाँ पे यदि दशमलव आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे? 2 स्थान दशमलव खिसका देंगे, क्योंकि अभी 100 से भाग देना बाकी है। पहले हम लोग इतना को ही हल करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 329 में आप क्या करें? 400 से डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। हम बस इतना को ही हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 9 हो गया। अभी 100 से भाग देना बाकी है, क्योंकि सिर्फ हमने 4 से ही दिया है अभी, ठीक है। इसका हमने गुणनखंड कर दिया, 4 से भाग देते हैं, 4 8 32 हो गया। यह पूरा समाप्त हो गया, 0 हो गया। 9 को उतार देंगे, अब तो एक बार जा रहा है भाग, 4 8 32 को, ठीक है। यहाँ पे समाप्त हो गया, 9 हो गया। 4 दूना 8, 2 बार जा रहा है, ठीक है। 4 दूना 8 2 बार, यहाँ पे घटा देंगे 1 आ जाएगा। अब भाग तो नहीं जा रहा है, तो दशमलव लगा देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 4 दूना फिर 8, यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं तो 2 आ गया। अब दशमलव लग चुका है ना, 0 बढ़ा दीजिए, 4 5 20 हो गया। पूरी तरह से यह समाप्त हो गया। तो हम लोग का यही आया, देखिए बस हमने इतना को हल कर दिया ना, तो यह आ गया हम लोग को 8 2 दशमलव यहाँ पे 2 5। लेकिन अभी हम लोग को 100 से क्या करना है? भाग देना अभी बाकी ही है। तो हम लोग इसको तो आसानी से हल कर सकते हैं। यदि 100 रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? जब भी 10 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ पे एक का स्थान बाएं साइड खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरे से भाग देंगे, दशमलव यहाँ पे खिसक जाएगा। तो अभी 100 से भाग देंगे तो हम लोग यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 0.8225 आ जाएगा, ठीक है। यही है, ये हम लोग की एक शांत ही संख्या है, ठीक है। शांत संख्या, क्योंकि यहाँ पे आगे संख्याओं का दोहराव नहीं करा था। ये क्या कर दिया? 0 आ गया, हम लोग का शेषफल 0 आ गया, है ना। ये पूरी तरह से क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग की एक शांत संख्या है, ठीक है। चलिए तो हम लोग 5वां का छठा था ना ये प्रश्न, छठा का भी उत्तर लिख देते हैं, जो कि थी हम लोग की संख्या थी यही 3 2 9 में हम लोग को
400 से भाग देना था और जो भी आएगा हम लोग को दशमलव बताना था, कैसा दशमलव प्रसार है इसका। तो हम लोगों ने भाग दे दिया, तो यही आया हम लोग का ना 0.8225 आ गया, जो कि हम लोग का क्या है, एक शांत संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपके पास कोई भी भिन्न दे देना, अंश और हर में दिया रहे, तो उसमें आपको बताना रहे कि शांत है कि अनुसारी आवर्ती है। ठीक है, या तो शांत रहेगा मतलब भाग देंगे तो रुक जाएगी संख्या, या तो दोहराव करेगा। दो ही तरह से आएगा। ठीक है, दोहराव करेगा ही करेगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे जो भी भिन्न रहेगा, सिर्फ हर में यहाँ पे 2 और 5 का गुणनखंड रहता है ना, तो शांत ही आता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर भी करेंगे तो सिर्फ 2 ही था, इसीलिए शांत आ गया था। यहाँ पर भी 2 और 5 था, इसीलिए शांत आया था। और बाकी यहाँ पे 11 था, तो ये अनुसारी आवर्ती हो गया, दोहराव करा था, आवर्ती हो गया। यहाँ पे 3 में हमने 13 से भाग दिया, तो ये अभी दोहराव किया, तो अनुसारी आवर्ती हमने लिख दिया। 2/11, 11 में हमने 2 में हमने 11 से भाग दिया, तो ये अभी अनुसारी आवर्ती आ गया। ठीक है, इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है ना, आप जानते हैं कि 1/7 यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हम लोग को दिया 0.142857, इस तरह से रेखा लगाया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ना 1 में 7 से भाग देंगे, इसको आप दशमलव संख्या में बदलेंगे। ठीक है, 1 में आप 7 से भाग देंगे ना, तो यही आएगा 0.142857। इसी पर क्या होने लगेगा, यह सारी संख्याएँ फिर दोहराव करने लगेंगी, फिर है ना, फिर क्या करने, इन संख्याओं के बाद फिर यही 1428573 इन्हीं का दोहराव करने लगेगा, इसीलिए इस पर क्या लगाया गया है, रेखा लगाया गया है। यहाँ पे आगे हम लोग को लिखा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि, यहाँ पर आगे हमें प्रश्न दिया है, बता सकते हैं कि यहाँ पे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, तो हम लोग को देखिए, यहाँ पर हमें ध्यान से देखेंगे प्रश्न को ना, तो यहाँ पर बोला है ना कि यहाँ पे लंबा भाग दिए बिना हम लोग को बताना है। ठीक है, तो लंबा भाग हम लोग को भाग नहीं देना है। अब ऐसा नहीं करना है कि 2 में आप 7 से भाग दें तो बताएं, यहाँ पे 3 में 7 से भाग दें तो बताएं। तो इस तरह से काफ़ी समय लग जाएगा आपका। ठीक है, भाग देकर आप तो निकाल तो लेंगे, लेकिन बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, तो ऐसा हम लोग को करना भी नहीं है, हम लोग को भाग भी नहीं देना है। ठीक है, इसी की मदद से हम लोग को बताना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को 1/7 का वैल्यू दे दिया गया है, इसी की मदद से हम लोग को इन सब का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं। तो हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार और लिख देते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया है देखिए, 1/7 का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है ना, कि यहाँ पे 0.142857। ठीक है, यही दिया हुआ है, इन सब पर रेखा है। मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ पे हर में क्या है, 2 और 5 नहीं है ना, तो यहाँ पर मतलब यह आवर्ती वाली संख्या आएगी। ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या आएगी, संख्याओं का बार बार दोहरा होगा, तो यही हम लोग को दे दिया गया है। तो इसका वैल्यू तो हमें दे दिया गया है, और हम लोग को यही पूछा हुआ है कि 2/7 का आप निकाल कर बताइए कैसे आएगा। ठीक है, 3/7 का, 4/7 का पूछा हुआ है हम लोग को, 5/7 का और 6/7 का। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग को बताना है। तो देखिए हम बताते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए यही हम लोग 2/7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/7 है। ठीक है, 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुणते 1/7 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 2/7 हम लोग को 2/7 का वैल्यू निकालना है, भाग तो देना नहीं है, नहीं तो 2 से में हम लोग क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, जो भी आता हम लोग लिख कर दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2 गुणते 1/7। 1/7 इस प्रकार इसलिए हम लोग लिख रहे हैं ताकि 1/7 का हम लोग को वैल्यू यहाँ पर दिया गया है ना। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 3 गुणते 1/7। इसको क्या लिख देंगे, 4 गुणते 1/7, 5 गुणते 1/7, 6 गुणते 1/7। इसी तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे सबका वैल्यू। ठीक है, हमने 2/7 का ज्ञात करना था, तो हमने क्या लिख दिया, 2/7 लिख दिया। ठीक है, 2/7 को हमने बराबर लिख दिया, 2 को अलग कर दिया, 2 गुणते 1, इसका हमने गुणनखंड कर दिया 1/7, क्योंकि 1/7 का हमें वैल्यू दिया गया था। चलिए बराबर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते, अच्छा 1/7 का तो वैल्यू हम लोग को ज्ञात ही है, क्या ज्ञात है हम लोग को, 0.142857। ठीक है, इस पर हम लोग इस तरह से रेखा लगा देते हैं, है ना। यही था, हमने 2/7 था, 2/7 को क्या लिख दिया, 2 गुणते 1/7 लिख दिया। 1/7 का वैल्यू हम लोग को ज्ञात था, तो 1/7 लिख दिया, 2 यहाँ पर है। अब 2 का इसमें क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए, इकाई स्थान से ही हमेशा गुणा करते हैं, तो इकाई स्थान से ही करिए। ठीक है, तो 2 7 14 को 4 हो जाएगा, एक हासिल लग गया, 2 7 14 को 4, एक हासिल लगा। ठीक है, अब 2 5 10, एक हासिल 11, लेकिन फिर अभी एक हासिल लगा हुआ है, 2 8 16, एक 17, 17 को 7, एक फिर हासिल लगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4, एक हासिल 5। ठीक है, अब हासिल कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे 2 चौको 8 लगा, और फिर 2 एक कम 2 लगा। ठीक है, हमने सबका गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 संख्या यहाँ पर भी है, 6 अंक यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 6 अंक पर दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव हम लोग लगा देते हैं, और यहाँ पे पूरा रेखा लगा देंगे आप। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 0.142857 था, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, इकाई स्थान से गुणा करिए, फिर यहाँ पे 6 स्थान बाद दशमलव है, और यहाँ पे रेखा है, तो यहाँ पे रेखा भी लगा दीजिए। ठीक है, तो यही आया हम लोग का 2/7 का वैल्यू यही है। इसी प्रकार से हम लोग 3/7 का निकालेंगे। ठीक है, 3/7 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते
1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 गुणते 1/7। अभी हम लोग को अंश में क्या कर देंगे, 3 और 1 का गुणा कर देंगे तो यही 3/7 आ जाएगा। तो 1/7 का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3 गुणते 1/7 का वैल्यू कितना है, यही है 0.1428557। इस पर क्या है, पूरा रेखा है। अब 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 3 से गुणा करते हैं, 3 7 21, 21 को 1, अब 2 हासिल लगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 5 15 16 17, अब 1 हासिल लगा, 3 8 24, 1 25, 25 को 5, अब 2 हासिल लगा, 3 दूना 6 7 8, अब 3 चौको 12, 12 को 2, 1 हासिल लगा, 3 चौको 12, और यहाँ पे 3 1 कम 3, 1 हासिल 4, और यहाँ पे 0.0 इतना पर रेखा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 3/7 का वैल्यू कितना आ गया, 0.428571। चलिए तो यही हम 2/7 का वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। 2/7 बराबर, इसका हमने किस प्रकार से निकाला, 2 गुणते हमने 1/7 कर दिया, क्योंकि 1/7 का वैल्यू हम लोग को दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम लोग लिख देते हैं, 2 गुणते 1/7 का वैल्यू हमें दे दिया गया था ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.1428, यहाँ पे 5 7 था, और इस पर पूरा इस तरह से रेखा था। इन संख्याओं का बार बार दोहराव किया गया था। तो जब हमने 2 में इस संख्या का गुणा कर दिया ना, तो हम लोग को यही निकल कर आया, ठीक है। 2 गुणते यहाँ पे जो संख्या था हम लोग को 0.1428557 में गुणा कर दिया, तो यही हम लोग को आया 0.2857 और 14, और इस पर पूरा क्या रहेगा, रेखा रहेगा, क्योंकि ये भी हम लोग को 1/7 जो थी वो अनवसारी आवर्ती संख्या है, तो ये भी हम लोग को क्या मिलेगा, 2/7 भी अनवसारी आवर्ती ही संख्या रहेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, 2/7 का तो हो गया। अब हम लोग को इस तरह से 3/7, ठीक है, 3/7 लिख देते हैं। 3/7 का मतलब 3 गुणते 1/7, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते, और 1/7 का वैल्यू यही था 0.1428557 था, ठीक है। अब इसमें 3 का जब इसमें हमने गुणा कर दिया, इस संख्या में इकाई से गुणा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहीं से करते हैं हम लोग, इकाई से गुणा कर लेंगे। तो हम लोगों ने गुणा कर दिया ना, तो यही हम लोग का संख्या था 3/7। 3 गुणते 1/7 हमने लिख दिया, और 1/7 का वैल्यू जो दिया था उसको हमने रख दिया। 3 का इस संख्या में पूरा गुणा कर लें, तो गुणा करने के बाद हम लोग को यही निकल कर आया, यहाँ पे 0.428571, और पूरा पर रेखा रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। 3/7 का हो गया। चलिए 4/7 का हम बताते हैं, 4/7, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 4 गुणते 1/7। तो 4 गुणते 1/7 का वैल्यू यही रहेगा 0.1428557, ठीक है। आप इसमें इकाई से आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 चौक 28 रहेगा, 28 को 8 रहेगा, ठीक है। हम पूरा बता देते हैं कितना आएगा, बराबर आप हल करेंगे तो 0.571428 आएगा, ठीक है। और सब पर क्या रहेगा, रेखा रहेगा। आप 4 का इस संख्या में गुणा कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 का 2 हासिल लगा, फिर 4 5 20, 2 हासिल 22 हो गया, ठीक है। इस तरह से गुणा कर लीजिएगा आप, है ना। 4/7 का हो गया, 5/7 का बताते हैं। इसका किस प्रकार से होगा, 5 गुणते 1/7 हो जाएगा। और क्या लिख देंगे इसको, 5 गुणते 1/7 का वैल्यू यही है 0.1428557, है ना। अब इसका यहाँ पे 5 7 35, इसको भी इसी प्रकार से गुणा कर लेंगे, तो इसका निकल कर आएगा आपको 0.714285, ठीक है। इसका आप गुणा कर लीजिएगा, 5 7 35 को 5 रहेगा, 3 हासिल लगेगा। इस प्रकार से आप 5 का इस संख्या में गुणा कर लीजिएगा, और जो भी आएगा यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा, क्योंकि कितना 2 2 4 2 6 अंक पर दशमलव है, और सब पर रेखा तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग बताते हैं 6/7 का, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 6 गुणते 1/7। तो यहाँ पे 6 गुणते, यहाँ पे 1/7 का वैल्यू हम लोग को पता है 0.142857। फिर आप इसमें 6 से गुणा कर लीजिएगा, 6 से इस संख्या में गुणा कर लीजिएगा, तो यही आएगा। देखिए 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 857142 आएगा, ठीक है। सब पर रेखा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न में जो भी हम लोग को संख्या पूछा था, 1/7 का वैल्यू दे दिया गया था, और 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का पूछा था। तो इसका इसी प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 2/7 दिया था, तो 2 गुणते हम लोग इसको क्या 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इसका ना ऐसा नहीं करना था कि 2 में भाग देना था, बिना भाग दिए करना था, है ना। भाग देंगे तभी यही आएगा, ठीक है। आप भाग दे कर चेक कर लीजिएगा। जब 3 में आप ना 7 से भाग देंगे तो यही संख्याएँ बार बार आकर दोहराने लगेंगी। 4 में आप 7 से भाग देंगे तो यही संख्या आकर इसी संख्या का
यहाँ पे 5, 7, 1, 4, 2, 8 का इसी का बार बार दोहराव करने लगा। तो हम लोग को इसमें ना 1/7 का वैल्यू दिया था, जैसे हम लोग को 6/7 का ज्ञात करना था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणते 1/7, 6 गुणते 1/7। अभी गुणा कर देंगे 1 का 6 में तो फिर यही संख्या आ जाएगी। तो 6 1/7 का वैल्यू हम लोग को दिया था, तो जो भी दिया था उसको रख लेंगे और बस 6 का यहाँ पे इकाई स्थान से गुणा कर दीजिए। जो भी संख्या आ रही है उस पर रेखा लगा दीजिएगा 0 ठीक है, 0 करके, और यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा आपका उस पर रेखा लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना, निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ PQ पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर पहले हम लोग को संख्या दे दिया गया है 0.6 पर इस तरह से रेखा है, मतलब संख्या 6 का बार बार दोहराव किया गया है ना। मतलब यह है कि कोई हम लोग की पहले परिमेय संख्या थी, या भिन्न समझ सकते हैं कि कोई भिन्न था, परिमेय संख्या था। ठीक है, जहाँ पे अंश और हर पूर्णांक था और हर 0 के बराबर नहीं था, तो कोई परिमेय संख्या ही था जिसका यहाँ पे दशमलव प्रसार हमें लिखा गया है 0.6 पर इस तरह लिखा गया है, मतलब 6 का बार बार दोहराव किया गया है। तो आप बताइए ना कि वो संख्या कौन था, अंश और हर में कौन संख्या थी जिस संख्या के अंश में ना हर से भाग देकर यह लाया गया है, 0.6 पर रेखा लाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को। तीसरे वाले प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे, जो कि हमें ना 0.6 पर इस तरह से रेखा दिया गया है। इसका मतलब इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि 0 जो भी यहाँ पे संख्या का दशमलव प्रसार था, ठीक है, उसको इसी प्रकार था 0.6 संख्या जो थी उसका बार बार इस तरह से दोहराव किया गया था। तो इसको क्या लिख दिया 0.6 पर रेखा, क्योंकि 6 का बार बार दोहराव था। तो आपको ना सबसे पहले हम लोग को वो संख्या लाने के लिए ना पहले जो भी आपको संख्या दिया गया है, या तो इसको किसी को आप यक्स मान लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसी को यक्स मान लेते हैं। यक्स बराबर मान लीजिए, हम लोग लिख देते हैं माना यक्स बराबर कितना, जो भी आपकी संख्या का यहाँ पे दशमलव प्रसार दिया हुआ है ना, चलिए यही हम लोग मान लेते हैं 0.6 पर इस तरह से रेखा हमने मान लिया। ठीक है, जो भी आपको प्रश्न दिया रहा है पहले उसको आप यक्स के बराबर मान लीजिए। ठीक है, पहला काम हमने कर लिया। अब क्या करना है ना कि आपको ऐसी संख्या का गुणा करना है दोनों तरफ, यहाँ पर जो भी यहाँ पे रेखा लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप दशमलव यहाँ पे इस पार आप लेकर चले आएँ, दशमलव को क्या कर दें इस पार आप लेकर चले आएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10 से ही सिर्फ गुणा कर देंगे तो दशमलव क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम लोग दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे यह हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 6.6 पर इस तरह से रेखा हो जाएगा। इसको देखिए हमने 6.6 पर इस तरह से रेखा क्यों कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पर अनंत 6 संख्याएँ हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ही है, ठीक है, इसका मतलब तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम 10 से गुणा कर दें तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 6.6 हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा 6 है आपके पास, तो यही हमने लिख दिया 6 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे 6.6 पर इस तरह से रेखा हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं 6 हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखिए 10x है बराबर, यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 6 प्लस यहाँ पे 0.6 हम लोग इस तरह से रेखा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0.6 को हमने अलग कर दिया। अभी हम जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पर 6 को जोड़ेंगे तो फिर यही हम लोग को संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0.6 पर रेखा यही यक्स आप माने हुए हैं। ठीक है, आपने यक्स को ही यहाँ पे 0.6 माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स प्रतिस्थापित कर दीजिए। हम लोग लिख देते हैं 10x बराबर 6 प्लस यहाँ पर 0.6 पर इस तरह से रेखा है, उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देते हैं यक्स लिख देते हैं, है ना, क्योंकि यही है 0.6 पर रेखा का मतलब क्या है यक्स के बराबर ही हम लोग ने माना था, तो इसके स्थान पर हमने यक्स प्रतिस्थापित कर दिया। अब यहाँ पे बराबर को उधर यक्स धनात्मक के बराबर की इधर पक्षांतर करते हैं या ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, यहाँ पे धन में था बराबर की इधर पक्षांतर कर दिया ऋण में हो गया, बराबर इधर 6। अब 10x में से यहाँ पे 1x घटा देंगे तो 9x आपका बचेगा, बराबर यहाँ पे 6। तो यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे में 9 है ना, तो बराबर की इधर पक्षांतर कर देंगे तो हर में आ जाएगा, भागा में चला जाएगा 6 बटा यहाँ पे 9। अब देखिए अंश और हर जो आपकी संख्या है ना, यह 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित कर दीजिए, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 तिहाई 9, अंश और हर को हमने क्या कर दिया 3 से विभाजित किया, तो अंश में 2 आ गया, 3 दूना 6 और नीचे हो जाएगा 3 तिहाई 6। तो यक्स का मान हमें यही निकल कर आ गया, यही वो संख्या है जिसको क्या कर दिया गया था, यहाँ पर दशमलव संख्या में बदला गया था, जिसका दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती था। ठीक है, दोहराव था 0.6। आप क्या करेंगे दो में ना 3 से भाग देकर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जब 2 में आप 3 से भाग देंगे ना तो यही 0.666 बार बार आने लगेगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 0.6 पर इस तरह से रेखा लिख सकते हैं। यही हम लोग को निकल कर आए 2/3 में, यदि 2 में आप ना 2 में 3 से आप भाग दे रहे हैं ना तो यही आ जाएगा 0.6 पर इस तरह से रेखा आ जाएगा, बार बार दोहराव करने लगेगा, या तो आपका आएगा इस तरह से 6 बार बार आने लगेगा,
तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा 0.6 पर रेखा, ठीक है। तो वो संख्या 2/3 ही था। तो देखिए इसको प्रश्नों को हम लोग कैसे करते हैं, देखिए पहले जो भी आपको संख्या दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको वो संख्या दे दे, जो आगे हम लोग का प्रश्न है, ठीक है। पहले यहाँ पर देखिए जिस सेकंड प्रश्न, थर्ड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है, पहले जो भी आपको संख्या दिया है उसको आपको यक्स के बराबर मानना है, ठीक है। मान लीजिए कि वो संख्या यक्स के बराबर है, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है ना कि फिर क्या करना है कि जहाँ तक यह रेखा है, जहाँ तक रेखा है, यहाँ पर एक ही स्थान पर रेखा था, तो यहाँ पर हमने 10 से सिर्फ गुणा कर दिया। यहाँ पे 2 अंक रहता, 3 अंक रहता, तो हम लोग 2 अंक रहता है ना, 2 अंक पे इस तरह से रेखा रहता, तो हम लोग यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं। यदि 3 अंक रहता ना, तो यहाँ पर 3 से हम लोग गुणा करते हैं, ज्ञात करना रहता तो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक अंक हम लोग को किसका आना था, दशमलव ना, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ 10 से गुणा कर दिया दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे 10 एक्स हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा 6 था, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर यदि 10 का आपने गुणा कर दिया तो 6 यहाँ पर आ गया, मतलब दशमलव यहाँ पर आ गया आप, ठीक है। तो 6.6 बहुत सारा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ 10 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 6 दशमलव और यहाँ पे 6 पर रेखा, क्योंकि यहाँ पर 6 की कमी नहीं है, बहुत सारा 6 है, ठीक है। तो एक 6 यहाँ पे बस दशमलव एक स्थान इधर खिसक गया है, तो 6.6 पे रेखा हो गया। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 6 प्लस 0.6 पे इस तरह से रेखा, ठीक है। 0.6 को हमने अलग कर लिया, ठीक है। तभी हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे एक्स का कि कौन सी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6.06 लिख दिया। अब 0.6 में 0.6 पर रेखा है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो फिर यही संख्या आ जाएगी, है ना, क्योंकि 6 को इकाई अंक पर ही जोड़ेंगे। अब हमने क्या कर दिया, 0.6 पर रेखा का मतलब यही 6 ही था, है ना, तो यहाँ पर हमने एक्स रख दिया। अब यहाँ पे एक्स का हमको वैल्यू ज्ञात करना था, यहाँ पे प्लस में था, बराबर की इधर पक्षांतर कर दिया तो ऋण में हो गया। 10 एक्स में से यहाँ पर हम लोगों ने 10 एक्स में से एक एक्स घटा दिया तो 9 एक्स बचा बराबर 6। अब यहाँ पे गुणे में 9 था, बराबर की इधर हमने पक्षांतर कर दिया तो हर में आ गया। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 6/9 है। हमने अंश और हर को 2 से विभाजित कर दिया, ठीक है। दो नहीं 3 से विभाजित हो रहा था, तो 3 से विभाजित कर दिया तो अंश और हर को, तो यहाँ पे 2/3 आ गया। 6 में भी आप 9 से भाग देंगे तभी भी यही संख्या आएगा, और 2 में भी आप 3 से भाग देंगे तो यही संख्या आएगा। तो हमने यही लिख दिया 2/3 बराबर यहाँ पे 0.6 पे इस तरह से रेखा है, तो यही P/Q अंश और हर के रूप में हमने यही संख्या को लिख दिया। अंश और हर क्या है, पूर्णांक है, 2/3 है, तो अंश और हर क्या है हम लोग का, ये पूर्णांक है, और हर हम लोग का जो 0 के बराबर नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लोग को सेकंड वाले प्रश्न में। सेकंड वाला प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, 0.47 पे इस तरह से रेखा खींचा गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सेकंड वाला प्रश्न है जो कि हमें दिया गया है 0.47 पे इस तरह से रेखा है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो भी है इसका दशमलव संख्या, यहाँ पे जो भी परिमेय संख्या रहा होगा, जिसका यहाँ पे दशमलव प्रसार लिखा गया है ना कि 0.7 पे इस तरह से रेखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 0. यहाँ पे 0.4 तो रहा ही होगा, 7 पर ही रेखा है, सिर्फ 7 पर है ना, तो मतलब 7 यहाँ पे बहुत सारा हम लोग के पास इस तरह से 7 रहा होगा, ठीक है। ऐसी दशमलव संख्या रही होगी, ठीक है, जिसमें आप अंश और हर में ना है ना, तो अंश में आप हर से भाग दे रहे हैं तो यही आएगा 0.4 आएगा, और बहुत सारा 7 आएगा, 7 दोहराव करता ही चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी परिमेय संख्या थी। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको जो भी आपकी संख्या है इसे क्या मानना पड़ेगा, माना यक्स के, ठीक है। पहले मान लीजिए माना यक्स है, माना यक्स बराबर आपको माना है इसी को 0.47 पर इस तरह से रेखा, हमने इसको पूरा मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ना दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव है तो फिलहाल में यहाँ पर चला जाएगा दशमलव, है ना। देखिए तो हम लोग लिखते हैं 10x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.7 पर रेखा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखिए हमने क्या कर दिया, जो भी हम लोग के पास दशमलव संख्या थी ना, यहाँ पर हमने दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया। यहाँ पर भी तो 10x हो गया, यहाँ पर किया तो दशमलव क्या किया, दाहिनी साइड खिसक गया, ठीक है। वही हम लोग भाग देते हैं तो बाईं साइड खिसकता है दशमलव, और यहाँ पे गुणा करते हैं तो दाहिनी साइड, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4.7 पे रेखा आ गया, ठीक है। अब पुनः हम लोग को ना 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं दशमलव, हम लोग को यहाँ पे जो भी यहाँ पर जिस भी संख्या पर रेखा है ना उसके पार करना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं पुनः 10 से गुणा करिए, क्योंकि हम लोग को इसका काम पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने 10 से सिर्फ गुणा किया। तो यहाँ पर हम लोग फिर 10 से गुणा करेंगे तो यह 100 हो जाएगा। 100x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह 47 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सारा 7 है। यहाँ पर एक बार हमने 10 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर आ गया, और दूसरी बार गुणा कर दिया तो हमने यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो बहुत सारा 7 है, तो यहाँ पे 47 दशमलव यहाँ पे 7 हो गया। 7 पर इस तरह से रेखा हम लिख देते हैं पुनः दोनों पक्षों में 10 से
गुणा करने पर, ठीक है, पुनः हमने 10 से गुणा कर दिया। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं एक बार और, 100 x बराबर, अब यहाँ पर ना देखिए हम लोग ना इसके बराबर तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग इसके बराबर 10x के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना 4.7 को रेखा पर अलग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग यदि 4 घटा देंगे ना, 47 है, 4 3 7 होता है ना, तो यहाँ पे 43 हम लोग लिख सकते हैं इसको, 43 प्लस यहाँ पे 4.7 पर इस तरह से हम लोग रेखा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जोड़ देंगे 4 3 7 यहीं आ जाएगा, 47 यहाँ पे 7 पर रेखा आ जाएगा। तो हमने यहीं इसको हम लोग 10x लिखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 4.7 पर रेखा है ना, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, 10x लिख देंगे, तभी हम लोग x का वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 10x बराबर यहाँ पे 43। अब यहाँ पे 4.7 पे रेखा का मतलब यही है 10x ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको और हल करते हैं। यहाँ पे 100x से बराबर को तो धनात्मक 10x से बराबर की दर पक्षांतर कर दें, ऋणात्मक हो जाएगा 10x बराबर की दर से 43 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 100x में से 10x घटा देंगे तो 90x ही बचेगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे 43। तो यहाँ पे गुणे में 90 है, बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे, भागा में चला जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग को 43/90 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को हमने किस प्रकार से किया, हम लोग को जो भी संख्या दिया रहेगा, जो भी संख्या का दशमलव प्रसार दिया रहेगा उसको लिखिए, ठीक है। एक बात का इसमें और हम लोग ध्यान रखते हैं ना कि पहले जितना पर भी रेखा रहता है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर यहीं पर सिर्फ एक ही अंक पर रेखा था ना, तो पहले दशमलव को ना गुणा करके यहाँ पर लाया जाता है पास में, ठीक है। पहले यहाँ पे जो भी रेखा है, देखिए पहले प्रश्न में हम लोग को क्या था, यहाँ पे जो भी हम लोग की संख्या थी ना, तो यहाँ पे रेखा था तो इसके बगल में ही दशमलव था, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक ही बार गुणा कर दिए और हम लोग का आ गया, ठीक है, 6.6 आ गया। अब इसको हमने 6 + 0.6 पर इस तरह से रेखा लिख दिया। लेकिन वही यहाँ पर नहीं था, जो कि हम लोग को क्या था, यहाँ पे दशमलव था तो एक अंक बाद हम लोग की जो संख्या थी, एक अंक के बाद जो संख्या थी उस पर रेखा था। अब यहाँ पे दशमलव था तो यहाँ पर हमने 10 का गुणा करके पहले इस पार लेकर आइए, ठीक है। जितना भी संख्या पर रेखा रहे, जैसे देखिए कुछ उदाहरण के लिए हम लोग बताते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाए हम लोग के पास 0, यहाँ पर हम लोग लिख दे 4 ना, 5, यहाँ पे 6 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर रेखा है, ठीक है, कोई यहाँ पर हम लोग को दशमलव संख्या लिखा गया है, ठीक है। अब इसको परिमेय संख्या में बदलना रहता है, p/q के रूप में लिखना रहता है, और q 0 नहीं रहता, तो अब इसको हल करना रहता है ना। तो पहले आप क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है, यहाँ से दशमलव यहाँ पे लेने के लिए पहले आप दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। इसको हम लोग पहले तो x के बराबर मानते हैं, फिर दोनों पक्षों में हम लोग 10 का गुणा करते हैं, तो यह हो जाता 4.56, ठीक है। और यहाँ पे रेखा रहता, ठीक है, यहाँ पे 10x रहता, और फिर हम लोग क्या करते थे, 100 का गुणा करके इस पार ला देते, तभी आप हल कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। तो देखिए अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें अब फिर 100 का अब हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6, ठीक है, क्योंकि दशमलव हमने यहाँ पे 2 स्थान 100 से गुणा किया हमने दोबारा, ठीक है, 100 से गुणा करके यहाँ पे दशमलव ला दिया, तो यहाँ पे हो गया 4 5 6, यहाँ पे दशमलव, ठीक है, और 5 6 तो भरा ही हुआ है बहुत सारा, ठीक है। अब इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं, अब यहाँ पर इतना ले लीजिए, 4.56 यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ पर इसको हम लोग किस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे 1000x तो रहता, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 4 5, और यहाँ पे 4 हम लोग को चाहिए इसके साथ भी, क्योंकि यहाँ पर ये हमको लिखना पड़ेगा 10x के बराबर, इसके बराबर तो आप लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के बराबर लिखेंगे, तो इसको आप ना 6 है तो 2 लिख दीजिए, 2 प्लस यहाँ पर, ठीक है, 2 इसके साथ हमने ले लिया, ठीक है, इसको इससे पर रहने दिया, 4 को हम इसके साथ ले लेते हैं, 4.56 हो जाएगा इस पर रेखा, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 4 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर यही पुनः संख्या आने लगेगी, ठीक है। तो जो भी आपके पास दशमलव संख्या दिया रहेगा, पहले ना जो भी यहाँ पर रेखा दिया गया है उसके पास दशमलव को लेकर आइए, एक बार गुणा करके उसी का इस्तेमाल होगा। तो देखिए जो हम लोग पास लाए हैं ना, तो इसी का इस्तेमाल हो रहा है, वही बात यहाँ पर है। जो हम लोग पहले जो संख्या था 0.47 पे रेखा था ना, तो इसका हम लोग को इस्तेमाल नहीं हुआ, जो यक्स हम लोग माने थे यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। किसका इस्तेमाल हुआ, जो हम लोग एकदम इसके पास लेकर आए थे, जो यहाँ पे 10 का गुणा करके यहाँ पर हम लोगों ने पास लेकर आया ना, जो यहाँ पे रेखा था उसके पास लेकर आए, तो इसका हम लोग को 10x का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो हम बता रहे थे ना, तो यहाँ पर 4.56 रखा जाता, फिर क्या होता 1000x 452, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाता 10x हम लोग रख देते, और 10x फिर इधर हम लोग पक्षांतर कर देते, घट जाता, ठीक है, घटाकर फिर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे x बराबर 0.47 पे रेखा था, तो हमने पहले 10 से गुणा कर दिया, ताकि यहाँ पे जहाँ पर भी रेखा लगा है उसके पास दशमलव चला है, ठीक है। तो यहाँ पे 4.7 पे इस तरह से रेखा मिला, 10 से हमने गुणा कर दिया, फिर हमने 10 से गुणा कर दिया, ताकि इसे ना जो रेखा लगा है इसके पार चला जाए, ठीक है। 10 से गुणा करेंगे क्योंकि एक ही अंक की संख्या है,
साथ ही ये बार बार दोहरा हो रहा है, तो 7 का हम लोगों ने 10 में गुणा कर दिया, ठीक है, इस दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पर गुणा कर दिया तो यहाँ पर आ गया। लेकिन फिर भी हम लोग को 7 में जो रेखा है यहाँ पर, क्योंकि अनंत 7 है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, 47 हो गया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव आ गया, तो यह 4 7 47 हो गया, और यहाँ पे 0.7 पर इस तरह से रेखा लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जो यहाँ पर आप लाए हुए हैं, जो दशमलव के पास आप जो यहाँ पे रेखा के पास यहाँ पे दशमलव वाली संख्या लाए हुए हैं ना, उस वैसा लाएंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग 47 को क्या लिख सकते हैं, इस हिसाब से हमने 43 को अलग लिख दिया, और यहाँ पे 4.7 पे रेखा अलग लिख दिया, इसी को 2 भागों में तोड़कर, ताकि हम लोग यहाँ पे 4.7 रेखा के स्थान पर क्या 10x हम लोग लिख पाएँ, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4.7 रेखा के स्थान पर हम लोगों ने 10x लिख दिया। अब 10x को 75 कर दिया, 100x में से 10x समाप्त हो गया तो घटा, तो यहाँ पे 90x बचा, यहाँ पे बराबर की दर 43 बचा हुआ था, यहाँ पे गुणे में 90 था, बराबर की दर 75 कर दिया, तो यह हर में आ गया, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे 43/90 मिला, ठीक है। तो यही वो संख्या थी जिसका यह दशमलव संख्या के रूप में लिया लिखा गया था। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यह 43/90 ही संख्या था, ठीक है, जिसको यहाँ पे 0.47 पे इस तरह से रेखा लिखा गया था, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न में। थर्ड वाले प्रश्न में हमें दिया है ना 0.001 पर इस तरह से रेखा दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं थर्ड वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया गया है 0.001 पे रेखा दिया गया है। तो इस पर आप ध्यान देंगे ना कि यहाँ पे देखिए रेखा के पहले ही दशमलव है, फिर हम लोग बस इसमें एक ही बार हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। एक बार ही हम लोग क्या 1000 से गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बस एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, माना x बराबर कितना, यहाँ पे 0.0001 है, इस पर रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस रेखा से पहले ही दशमलव है, एक ही बार गुणा करेंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 से गुणा करेंगे यहाँ पे, 10 से गुणा करेंगे तब यहाँ पर आएगा दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 का हमको दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर हम लोग गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, ठीक है, यक्स। अब यहाँ पे दशमलव यहाँ पर आ गया, तो इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए हम कई बार लिख देते हैं, 0.01 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.001 है, ठीक है। तो इसी का रेखा है ना, तो बार बार इसी का दोहरा हुआ है, ठीक है। 0.001 का फिर 0.001 इस तरह से आप कई बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने 1000 गुणा किया ना, देखिए दशमलव कहाँ पर आ गया, यहाँ पर था 1 2 3 स्थान खिसका, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तो बचा, एक बचा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे 1 2 3 यहाँ पर हमने ला दिया, तो अभी फिर 0.1 इस तरह से बहुत सारा बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 0.001 पर इस तरह से रेखा बचा हुआ है, क्योंकि इसके पास ना 0.001 बहुत सारा है, ठीक है। इसी में हम लोगों ने 1000 से गुणा किया। देखिए एक बार ध्यान से इसको समझिए, 0.001 था ना, तो इसी का बार बार दोहराव था, बहुत बार है ये, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे सिर्फ 1000 से गुणा कर दिया, दशमलव तो यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर 0.001 फिर 0.001 इस तरह से अनंत है ना। तो यहाँ पर हम लोग इतना बचेगा भी, तो दशमलव 1000 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे 0.001 बहुत सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दशमलव यहाँ पे 0.001 पर इस तरह से रेखा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 यक्स, यहाँ पे प्लस 1 को अलग लिख दीजिए, क्योंकि ये हम लोग को चाहिए है ना 0.01 पे रेखा चाहिए, 1 प्लस यहाँ पे 0.0001 है ना, एक पर रेखा, ठीक है। 0. यहाँ पे हमने इसको 1 को अलग लिख दिया और 0.001 करके इसको हमने अलग लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग x के बराबर इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 1000 x बराबर 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर यही तो हम लोग का x है, x लिख दिया, यहाँ पे धन में x से बराबर इधर 75 कर देते हैं, ऋणात्मक हो जाएगा ऋण x, और बराबर की इधर तो एक बचा हुआ है, तो इसमें से हम लोग 1000 में से x सिर्फ एक x घटा देंगे तो 999 x बचेगा, बराबर 1, यहाँ पर गुणा में है ना 999, 75 कर दीजिए, भागा में चला जाएगा, तो x का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा 1/999, ठीक है। तो यही है हम लोग को, यही वो संख्या था, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, जब 1 में आप 999 से भाग देंगे ना, तो यही आएगा 0.001 पर इस तरह से रेखा आएगा, मतलब इसी संख्या का बार बार दोहरा होगा, 0.001 का, फिर 0.001 का बार बार इस तरह से दोहरा होगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग को यहाँ पे
दशमलव संख्या दिया था ना, उसको हम लोग x के बराबर मान लिया। बस यहाँ पे रेखा की इस पार दशमलव था, 1000 गुणा कर दिया, दशमलव यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों पक्षों का गुणा कर दिया 1000 का, तो यहाँ पे गुणा कर दिया, तो यहाँ पे दशमलव क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर ना 001 का कमी नहीं है, बहुत सारा 001 है, तभी भी क्या होगा, यहाँ पर दशमलव हमने यहाँ पर ला दिया, फिर भी यहाँ पे 001 बहुत सारा बचा हुआ है, तो हमने लिख दिया 1 दशमलव। देखिए यहाँ पर यहाँ से आसानी समझ में आ रहा है। ठीक है, 001 लिखा गया, यहाँ पे दशमलव था, 1000 का हमने गुणा कर दिया तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे पहले 3 जीरो है, तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं बना, 1.001 इस तरह से बचा हुआ है। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको 1.001 पे इस तरह से रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को हमने अलग लिख दिया और 0.001 को अलग से लिख दिया। ठीक है, अब इसी का वैल्यू कितना था, x के बराबर हमने माना था, x यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस में था, x बराबर किधर 75 कर दिया, ऋण में हो गया। 1000 में से हमने x घटा दिया तो 999 बचा, और यहाँ पे बराबर किधर सिर्फ एक ही बचा हुआ था, यहाँ पे 999 गुणा में था, यहाँ पे 75 कर दिया, भागा में आ गया। तो x का वैल्यू हम लोग को 1/999 है। एक में हम लोग 999 से भाग देंगे तो यही आएगा, 0.001 पर इस तरह से रेखा आएगा। मतलब हम लोग भाग देंगे तो 001 का बार बार दोहरा होगा। तो यही वो संख्या है जिसको हमने p/q के रूप में लिख दिया, अंश और हर के रूप में। और मतलब जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक है और हर क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से हम लोग को तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे दिया गया है ना कि 0.999 इस प्रकार से 9 लिखा गया है, दशमलव संख्या लिखा गया है कि हम लोग को 0.999 का बार बार दोहरा हो गया है। ठीक है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, अंश और हर के रूप में हम लोग को लिखना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? इसको हल करेंगे और देखेंगे कि क्या आप आश्चर्यचकित होते हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सतर्कता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, हम लोग चौथे वाले प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग हल चौथे वाले प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि हमें दे दिया गया है ना 0.999। इस प्रकार से बहुत सारा 9 है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर कितना 0.99, इस प्रकार से बहुत सारा 9 है। ठीक है, पहले हमने मान लिया, तो देख रहे हैं कि हम लोग की संख्याओं का दोहराव कहाँ से हो रहा है, किन किन संख्याओं का दोहराव हो रहा है। तो संख्या 9 ही है जिसका बार बार दोहरा हो रहा है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते थे, 0.9 पे इस तरह से रेखा लिख सकते थे। पहले हम लोग क्या करें, 10 का अब जो भी संख्या था हमने x के बराबर मान लिया। ठीक है, अब मानने के बाद क्या करेंगे, एक ही संख्या का बार बार दोहरा हो रहा है तो यहीं पर था, तो यहाँ पर हम लोग को दशमलव लाना होगा। ठीक है, रेखा के उस पार, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में यदि हम लोग 10 से गुणा कर दें तो यह 10x हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे था ना, अब यहाँ पर आ जाएगा, तो 9 दशमलव इस तरह से बहुत सारा 9। ठीक है, क्योंकि दशमलव यहाँ से था, 10 से हमने गुणा कर दिया, यहाँ पर आ गया। अब चलिए 10x से लिख देते हैं। अच्छा, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए ताकि यह वाला वैल्यू हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो जाए। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 9 + 0.999 बहुत सारा 9। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमने 9 को अलग लिख दिया, इसको हमने 9.99 बहुत सारा था तो इसको हमने 9 को अलग लिख दिया, 0.999 को इसको हमने अलग लिख दिया। क्यों, ताकि इसी को हम लोग x के बराबर रखेंगे। ठीक है, यही है ना, सेम चीज़ है। अब हम लोग लिख देते हैं 10x बराबर 9 प्लस, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, यही है x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस x से बराबर किधर 75 कर देते हैं, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, 10x से ऋण x हो जाएगा, बराबर इधर 9। ठीक है, अब यहाँ पे 10x में से सिर्फ x घटा देंगे तो 9x ही बचेगा, बराबर 9। यहाँ पे गुणे में 9 है, बराबर किधर 75 कर देंगे, हर में आ जाएगा, तो 9/9 आ जाएगा। जब आप 9 में 9 से भाग देंगे तो यह वैल्यू 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हम लोग की यह संख्या 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 बराबर कह रहा है कि अब हम लोग का क्या मिला, 0.999, इस तरह से बहुत सारा 9। तो जाहिर सी बात है कि आप उस उत्तर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, है ना, कि यहाँ पर 1 आ गया। अब यह 1 है या 0.999 है। ठीक है, तो इसी बात को समझना है कि ये दोनों चीज़ बराबर कैसे है। जैसे देखिए, इस बात को हम लोग इस प्रकार समझते हैं। देखिए, यदि हम लोगों के पास है ना, मान लेते हैं 0.9 है और उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, 0.1 जोड़ देते तो यह क्या हो जाता, 1 के बराबर हो जाता। ठीक है, यदि देखिए यही हम लोग लिख दें कि 0.99, ठीक है, 9 लिख दिया हमने प्लस, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.01 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को 1 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम लोग लिख दें ना
कि 0.1 इस तरह से हम 3 9 लिख दें तो यहाँ पर हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा, 0.001 जोड़ना पड़ेगा, तब हम लोग को 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसे देखिए और हम लोग चलिए एक आध बार और लिखते हैं, 0.999 इस तरह से हम लोग चलिए 5 बार लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0.00001 इस तरह से कुल हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तब इसको आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सिर्फ 0 न रहता तो यहाँ पे 0.1 हम लोग जोड़ते तो 1 मिलता, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ना 0.9 है तो इसका क्या है, बार बार देख रहे हैं कि 9 का बार बार दोहरा होते जा रहा है। अब 9 यह कहाँ तक है, जैसे यह 0.99 लिखा गया है ना, तो बहुत सारा 9 है। ठीक है, असंख्य 9 है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ना कि 0.9 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 मायने रखता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पे 0.9 में यदि 0.1 जोड़ दें तो 1 मिलेगा। अब यहाँ पे 0.99 में यदि 0.01 जोड़ दें तो इसमें 1 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 9 की यदि संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो यह हमेशा 1 की तरफ भाग रहा है। यह इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 की तरफ भाग रहा है। ठीक है, वहीं देखिए यह 0.1 है तो थोड़ा बड़ा ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 0.01 हमने कर दिया तो थोड़ा कम वैल्यू हो गया, है ना, 10 गुना कम हो रहा है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो यह भी कम हो रहा है। यहाँ पर इसी प्रकार से 0.00 है ना, 0.000 इस तरह से 1 लिखा तो यह क्या हो रहा है, यह 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। ठीक है, यही हम लोग के पास क्या है, देखिए इसी को हम लोग लिख देते हैं ना, यहाँ पर हम लोग के पास 0.999 इस तरह से बहुत सारा 9 है ना, बहुत सारा 9 है, और इसमें हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा, 0.0000 बहुत सारा 0 और फिर लास्ट में 1 रहेगा। अब कितना 0 के बाद यह 1 है, यहाँ पर तो बहुत सारा 9 है, तो ये इसका वैल्यू आप देख रहे हैं ना कि 0.0001 है, तो यह हम लोग का यह लगभग 0 के बराबर है ना, यह 0 के बराबर आ जाएगा। और इसका मान 0.999 है ना, तो यह हमेशा 1 की ओर अग्रसर है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही हम लोग का प्रश्न था कि 0.999 इस तरह से था। ठीक है, इसी को हम लोगों को ना यहाँ पे P/Q के रूप में बदलना था और देखना था कि ये आश्चर्यचकित होने के लिए बोला था तो यही था, 1 आ जा रहा था, क्योंकि हम लोग 1 का मतलब यहाँ पे 0.999 था, इसी को 1 आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि माना जो भी रहेगा संख्या रहेगा उसको x के बराबर मान लेंगे। अब यहाँ पर यही 9 पे रेखा था तो हम लोगों ने सिर्फ एक स्थान खिसका देंगे तो हो जाएगा हम लोग का, दोनों पक्षों में हम लोग 10 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर दशमलव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 x हो गया, यहाँ पे 9 दशमलव, इस तरह से बहुत सारा 9। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस हम लोगों ने इसको इस प्रकार से तोड़ लिया ताकि यहाँ पे x का हम लोग वैल्यू रख पाएँ, तो यहाँ पे 9 + 0.999 इस तरह से रख दिया हमने, इसका वैल्यू x प्रतिस्थापित कर दिया तो 9 + x हो गया, 10x था इधर 75 कर दिया, प्लस में x था बराबर किधर आ गया, ऋणात्मक हो गया, 10x में से 1 घटा 9x बचा। ठीक है, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे गुणा में 9 था, यहाँ बराबर किधर भागा में आ गया, यहाँ पर 9 में 9 से भाग दे दिया तो ये 1 आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे 0.999 इसका वैल्यू क्या है, लगभग यह 1 के बराबर ही है, क्योंकि यह जो है यह संख्या हमेशा क्या है, 1 की ओर अग्रसर है, इसीलिए क्या है, इसका वैल्यू 1 आ गया। चलिए, तो आज के लिए कुल यहीं 4 तक ही हम लोगों ने प्रश्नों को हल कर दिया। अब अगली क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 5 से 9 तक हल करेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।